ये क्वेश्चन जैसे कि लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में दिया था, अब मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने वैसे तो ये कर लिया होगा। अब देखिए, जैसे कि आपको बताया था, मॉड में अगर मुझे कुछ भी मिलता है, जैसे x माइनस वन है तो मॉड x माइनस वन। अब मुझे इसको अगर देखना है तो मैं क्या करता था, x माइनस वन को सिंपली जीरो पुट करता था, मुझे x इज इक्वल टू वन मिलता था। तो इसका मतलब ये वन के आगे तो पॉजिटिव रहेगा, वन के पीछे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं x माइनस वन को x माइनस वन लिखूंगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ठीक है ना। ये जो वन है इसका क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है ना, इसको हम जीरो पुट करते हैं तो जो भी x की वैल्यू मिलती है वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसके आगे हम इसको एज इट इज लिखेंगे, मतलब ये मॉड साइन हट जाएगा। लेकिन इसके पीछे यानी कि x अगर लेस देन वन है तो फिर हम इसको लिखेंगे लेकिन साथ में एक माइनस साइन लगाएंगे। ये बात बताई थी मॉड्यूलस में, है ना। मतलब मॉड फंक्शन अगर आपको नहीं भी, मान लीजिए आपको नहीं मालूम है तो भी बस इतनी बात आप याद रखिए कि मॉड को हम हमेशा क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। जो भी पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट से अगर ग्रेटर देन x है तो आप मॉड को एज इट इज लिखेंगे, माना मॉड्यूलस साइन हटा के। लेकिन अगर लेस देन x है वो वैल्यू, जो वैल्यू मुझे x की मिली, तो हम इस वैल्यू, ये फंक्शन को एज इट इज लिख के ब्रैकेट लगा के एक माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये मॉड फंक्शन हो गया। अब इस हिसाब से देखिए यहां पे तीन मॉड है, x माइनस वन भी है, x माइनस टू भी है, x माइनस थ्री भी है। तो यहां पे मेरे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे। देखिए x माइनस वन है तो इज इक्वल टू x माइनस वन मिलेगा और माइनस ऑफ x माइनस वन मिलेगा। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा और जब x लेस देन वन होगा। अच्छा, मॉड x माइनस टू जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसी के बेसिस पे ये हो जाएगा x माइनस टू अगर x ग्रेटर देन टू है, और माइनस ऑफ x माइनस टू अगर x लेस देन टू है। इसी तरह से मॉड x माइनस थ्री हो जाएगा x माइनस थ्री अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, लेकिन माइनस x माइनस थ्री अगर x लेस देन थ्री है, ठीक है। अब देखिए 1 से लेके 4 के बीच में मुझे एक तो 1 तो क्रिटिकल पॉइंट है ही, अच्छा 2 और 3 ये भी मिलेंगे। तो मैं इस पूरे को अगर मैं fx मानता हूं, ठीक है ना, अगर fx जो है वो मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस है, तो ये क्वेश्चन जो है क्या बन जाएगा, 1 से लेके 4 fx एंड dx, ठीक। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 1 से लेके, अब देखिए 1 के बाद नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट क्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 1 से लेके 2 fx एंड dx, 2 से लेके 3 fx एंड dx, एंड 3 से लेके 4 fx एंड dx, ठीक है। इतना हो गया। अब मतलब मेरे पास तीन इंटरवल, 1 से लेके 2 एक इंटरवल है, 2 से लेके 3 एक इंटरवल है, 3 से लेके 4 एक इंटरवल है। अब ये अलग अलग इंटरवल्स पे ये फंक्शन बिहेव कैसे करेगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 1 से लेके 2 इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा। तो देखिए fx फंक्शन तो यही है। अब देखिए 1 से लेके 2 में मतलब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। अब देखिए 1 के आगे ये x माइनस वन तो पॉजिटिव है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो x माइनस वन जो है x माइनस वन ही रहेगा। मतलब 1 से लेके 2 के बीच में ये x माइनस वन ही रहेगा, ठीक। 1 से लेके 2 के बीच में ये क्या बनेगा, देखिए 1 से लेके 2 मतलब 2 से पीछे 1 से आगे, 2 से पीछे मॉड x माइनस टू क्या बन रहा है, माइनस ऑफ x माइनस टू, तो इसको माइनस ऑफ x माइनस टू लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके आगे 1 से लेके 2 इंटरवल में है ना, ये 1 से लेके 2 वाला हम केस निकाल रहे हैं। 1 से लेके 2 वाले इंटरवल में ये x माइनस थ्री कैसे बिहेव करेगा, देखिए अगर 3 से छोटा है तो ये माइनस आएगा। अब देखिए 2 जो है 3 से छोटा नंबर है, मतलब मॉड x माइनस थ्री माइनस ऑफ x माइनस थ्री मिलना चाहिए मुझे।
बात समझ में आ गई? 2 जो है देखिए, जब भी मॉड x माइनस 3 में अगर x 3 से पीछे है तो हम माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखेंगे, और क्योंकि 2 इज लेस देन 3 मुझे माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? तो 1 से लेके 2 fx क्या होगा वो हम यहां पे देख रहे हैं। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये तो x माइनस 1 ही रहेगा, ये माइनस x और ये प्लस 2 बन जाएगा, माइनस x और प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए x और x कैंसिल, मेरे पास बच जाएगा माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 1, 1 प्लस 3 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4। आया समझ में? दैट मीन्स इस fx को 1 से लेके 2 वाले fx को मैं रिप्लेस कर देता हूं माइनस x प्लस 4 से। ठीक है, माइनस x प्लस 4 से। अब नेक्स्ट इंटरवल हम देखते हैं। अच्छा, 1 से लेके 2 हमने देख लिया। नेक्स्ट इंटरवल मेरे पास क्या था? 2 से लेके 3। अब देखिए 2 से लेके 3 मतलब 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। अच्छा, 2 से बड़ा, अब देखिए x अगर 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 है, 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली x माइनस 1 ही होगा 1 से, क्योंकि 2 1 से बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला तो लग ही नहीं सकता, तो x माइनस 1 को मैं x माइनस 1 ही लिखूंगा। अच्छा, अब 2 से बड़ा, ये सेकेंड फंक्शन जो है 2 से अगर बड़ा होगा तो मैं x माइनस 2 ही लिखूंगा, तो इसको भी हम प्लस लिख लेंगे। थर्ड फंक्शन देखिए, 2 ये 3 से बड़ा होने से पॉजिटिव है, 3 से छोटा होने से नेगेटिव है, मतलब 2 से बड़ा, तो ये क्या? 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो हम इसको माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखेंगे। ब्रैकेट खोलते हैं, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, यहां पे ये x माइनस हो जाएगा और ये 3 प्लस हो जाएगा, तो ये x से x कैंसिल। ठीक है, तो माइनस 1 और माइनस 2 यानी कि माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा। तो यहां पे fx की जगह हम सिर्फ x लिख लेंगे। फाइन। अच्छा, 3 से लेके 4 वाला इंटरवल हम देखते हैं। 3 से लेके 4 ये वाला इंटरवल हमें देखना है। अब देखिए, ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 1 के आगे कहीं पे भी पॉजिटिव है, तो इस x माइनस 1 को मैं x माइनस 1 लिख लेता हूं, प्लस 3 के आगे, ये 2 के आगे ही पॉजिटिव है तो 3 के आगे तो पॉजिटिव होगा ही, तो मतलब मैं इस x माइनस 2 को x माइनस 2 लिख लेता हूं। x माइनस 3, अगर x ग्रेटर देन 3 है तो ये सिर्फ x माइनस 3 लिखेंगे, तो इसको भी हम प्लस x माइनस 3 ही लिखेंगे। x प्लस x हो जाएगा 3x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 6, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 3x माइनस 6। ठीक, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट हो गया। अब 1 से लेके 2 माइनस x प्लस 4, 2 से लेके 3 x dx, 3 से लेके 4 3x माइनस 6। मॉड्यूलस वाले में देखिए क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन है, आप देखिए ये सिंपल इंटीग्रेशन है, बस हाँ ये है कि इसमें जो इसको कन्वर्ट करने में ही जो है टाइम लग रहा है, बाकी है ये सिंपल। ओके, अब ये देखिए ये माइनस एक्स बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x विद इन लिमिट्स 1 and 2। ये x सिंपली एक्स स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा विद इन लिमिट्स 2 and 3, है ना। बेसिक इंटीग्रेशन x पावर 1 तो 1 प्लस 1 2। अच्छा, अब 3 है, ये x जो है एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। और 6 जो है 6x बन जाएगा विद इन लिमिट 3 and 4। तो चलिए ये मैंने दोबारा लिख दिया है। अब इसमें कैलकुलेशन वाला पोर्शन देखिए, 2 2s are 4, तो 4/2 is 2, 4 2s are 8, ठीक है। दिस माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1/2, ये हो जाएगा माइनस हाफ, एंड 4 1s are 4, ये हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 is 2, राइट।
ओके, नाउ ये हो जाएगा 4 4 is 16, 16 upon 2 is 8, 3 8 is 24 and minus 6 4 is 24, ये हो गया, minus 3 3 is 9 3 is 27 upon 2 and 6 3 is 18. Alright, ये हमें मिल गया. अब 8 minus 2 will be 6. Okay, minus minus plus half minus 4 plus 9 by 2 minus 2. ठीक है, 24 minus 24 ये तो ऑल टुगेदर 0 हो गया, एंड minus 27 by 2 minus minus plus 18. ओके, ये हो गया. अब इसमें देखते हैं हम क्या, 6 minus 4 will be 2 और ये minus 2, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 9 plus 1 10, ठीक है, 10 upon 2 and that is 5, तो ये हमें मिल गया 5 plus 18 minus 27 upon 2, ये हमारे पास बच रहा है. तो 18 23, ठीक है, 23 2s are 46, तो 46 minus 27 upon 2, ठीक है, कितना आ रहा है ये, तो 9 7 16, ठीक है, तो 9 and this becomes 19 upon 2. so ये हमारा आंसर है. तो उस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर है हमारे पास 19 by 2, ठीक है, ये हमें मिलना चाहिए. हाँ, मैं यहां पे लिख देता हूं. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था 19 by 2. तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत लंबा. देखिए एक्सप्रेशन इंटीग्रल जो है सिंपल था क्योंकि देखिए एक्स को इंटीग्रेट करना, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना, वो कोई बड़ी बात नहीं थी. लेकिन यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी स्टेप वाइज लिखा है. तो इनिशियली आप स्टेप वाइज लिख के उसको सॉल्व कीजिए, फिर विद प्रैक्टिस आप उसमें जैसे ये पोर्शन स्किप कर सकते हैं, क्या पोर्शन स्किप कर सकते हैं, वो स्किप करके जो है आप कीजिए. ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में खासकर यहां तक तो ठीक रहता है. मैंने देखा है जनरली जो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो यहां तक तो ठीक करते हैं, इसके आगे कैलकुलेशन में ही सारी गड़बड़ होती है. तो ये कैलकुलेशन बहुत अटेंशन के साथ कीजिए. ओके, चलिए वो क्वेश्चन तो आपने देख लिया. आज मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं. वो ये है कि लेट्स से विद इन लिमिट्स a एंड b मुझे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है fx dx, और ये फंक्शन ऐसे है कि आपको बोला ये जो फंक्शन fx है ना, इट इज डिफाइंड इन ab, ठीक है, इन इंटरवल ab, इन क्लोज्ड इंटरवल ab द फंक्शन इज डिफाइंड. तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ab, ठीक है, दैट मींस ये जो x है इट इज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम लिमिट्स. ठीक है, क्लोज इंटरवल का ये मतलब होता है ओपन इंटरवल को हम ऐसे ब्रैकेट से लगाते हैं और उसमें हम ये दो वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते, यही डिफरेंस होता है. ठीक है ना. तो whenever the function is defined in this interval और within that extreme limit मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम within limits a and b f a plus b minus x dx ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसके प्रूफ को हम बाद में करेंगे. पहले मैं आपको एक एग्जांपल है ना, एक दो एग्जांपल इस प्रॉपर्टी पे बता देता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से 1 and 2 रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस x प्लस रूट ऑफ x. ठीक, ये कोई भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखिए 1 और 2 पे क्या ये फंक्शन डिफाइन है. देखिए यहां में मैं 1 पुट करता हूं तो ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, 2 पुट करता हूं तो भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है. तो ये फंक्शन जो है डिफाइन है 1 और 2 में, क्योंकि ये अनडिफाइंड कहां पे होगा, जब ये टोटल क्या हो, या तो ये रूट के अंदर नेगेटिव मिल जाए. ठीक है, नेगेटिव मिल जाए मतलब x लेस देन 0 या फिर दिस होल थिंग लेस देन 0. ठीक है, तो ये तो डिफाइन है क्लियरली. तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, f a प्लस b माइनस x लिख सकते हैं. अब देखिए a की जगह क्या है मेरे पास 1 और b की जगह क्या है मेरे पास 2. ठीक है ना. अच्छा, a की जगह 1 है, b की जगह 2 है. तो और a प्लस b यानी कि 1 प्लस 2 3 बन रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में है.
तो हम इसको क्या बोला, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 1 + 2 यानी कि 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x को मुझे रिप्लेस करना है किससे, 1 + 2 यानी कि 3, 3 - x। तो जहां जहां मुझे x दिख रहा है उसको मुझे हटाना है किससे, 3 - x से। तो ये बन जाएगा √3 - x अपॉन, ये देखिए यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, √3 - 3 - x, ठीक है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 - 3 प्लस x बन जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, ये √x बनेगा, ठीक है। अच्छा, इस x को, डिनोमिनेटर वाले x को हम √3 - x लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए ओरिजिनली मुझे क्वेश्चन दिया था और इसको मैंने सपोज i माना, इफ i इज इक्वल टू दिस देन दिस i इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करके। बात समझ में आए? अब ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, मैं अब आपको यहां पे क्लियरली समझाता हूं। तो यहां पे i की वैल्यू √x, √3 - x, √x dx है विद इन लिमिट्स 1 और 2। लेकिन इसी i की वैल्यू हमने प्रॉपर्टी जब लगाई तो हमें क्या मिल गया, 1 से लेके 2, √3 - x, √x एंड √3 - x। इसको अगर हम आगे पीछे लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी √3 - x एंड √x, ठीक। तो i की ये भी वैल्यू, i की ये भी वैल्यू है। अब हम एक काम करते हैं, दोनों जो इंटीग्रल्स है दोनों को ऐड कर देते हैं। मुझे i निकालना है ना, तो मैं इन दोनों इंटीग्रल्स को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं और देखता हूं मुझे क्या मिलता है। तो देखिए जब मैं ऐड करूंगा, इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 पुट करते हैं, तो i + i, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे i + i मिलेगा और राइट हैंड साइड में मिलेगा विद इन लिमिट्स 1 और 2 √x, √3 - x एंड √x, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इंटीग्रल विद इन लिमिट्स 1 और 2 √3 - x, √3 - x एंड √x। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो मैं ये कॉमन इंटीग्रल लिख लेता हूं विद इन लिमिट्स 1 और 2। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, √3 - x एंड √x। न्यूमरेटर में मेरे पास √x बचेगा, बीच में प्लस का साइन, √3 - x बचेगा। अब देखिए प्लस में आप आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो रहा है कि ये √3 - x + x, ये भी नीचे भी ऊपर, नीचे भी वही ऊपर भी वही, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ dx, बस विद इन लिमिट्स 1 और 2। और इसकी ये किसकी वैल्यू है, i + i यानी कि 2i की। सिंपल हो गया ना। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत टिपिकल होता है, लेकिन अब ये तो बड़ी इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ना, सिर्फ इंटीग्रल dx है और मुझे मालूम है अगर अकेला dx है तो उसको हम सिर्फ x लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं बता देता हूं उसका सॉल्यूशन। सो बेसिकली मेरे पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx यानी कि x एंड द लिमिट्स आर 1 और 2, जिसको कि हम 2 - 1 लिख लेंगे जो कि हमें 1 मिल जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू किसकी है, 2i की। तो 2i की वैल्यू अगर 1 है तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो देखिए हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज की, तो ये जो बहुत टिपिकल सा इंटीग्रल था, ठीक है, वो बहुत इजीली मेरे को उसका आंसर मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ हम फिर आगे समझेंगे। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना है, विद इन लिमिट्स a and b f(x) dx इज इक्वल टू विद इन लिमिट्स a and b f of a plus b minus x dx। अब हम यहां पे एक काम करते हैं, लेट x इक्वल्स टू a plus b minus t, ठीक है, a plus b minus t मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो dx बन जाएगा माइनस dt और लिमिट चेंज करते हैं। अगर x मेरे पास a है तो t मेरे पास क्या बन जाएगा, t मेरे पास बन जाएगा b। और इसी तरीके से अगर x मेरे पास है ना, t मेरे पास b कैसे बनेगा, देखिए ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस b माइनस t, ठीक है। तो a से a कैंसिल, तो t इज इक्वल टू b मिल गया। अच्छा, x इज इक्वल टू जब b है
तो t मेरे पास कितना बन जाएगा, हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, b एंड b कैंसिल, तो t मुझे a मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। मैंने x इज इक्वल टू क्या लिखा है, a प्लस बी माइनस टी, तो ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल यहां पे बन जाएगा। अब देखिए मैं इसको t में कन्वर्ट कर रहा हूं, fx की जगह मैं लिख लूंगा f, अब x को मैंने क्या पुट किया, a प्लस बी माइनस टी। ठीक है, अब dx और dt के बीच में रिलेशन क्या है, माइनस का साइन है, तो मैं dx की जगह लिख लूंगा dt विद अ माइनस साइन, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अच्छा लिमिट क्या है, जब x a है तो t b है, और जब x b है तो t a है, माना लिमिट हो गया हमारा b टू a। ठीक, बात समझ में आ गई, b टू a। अच्छा इतना हो गया, अब इसको हम हटा देते हैं। अब दूसरी चीज मुझे मालूम है, हमने दो प्रॉपर्टी पीछे पड़ी हुई है कि इंटीग्रल fx dx, ठीक है, विद इन लिमिट्स a एंड b इज इक्वल टू इंटीग्रल ft dt विद इन लिमिट्स a एंड b। ठीक, इसका मतलब इस इंटीग्रल को मैं फर्दर लिख सकता हूं इस प्रॉपर्टी से। देखिए यहां पे फंक्शन चेंज हुआ, यहां पे वेरिएबल चेंज हुआ, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस इंटीग्रल b से लेके a प्लस बी एफ a प्लस बी माइनस t को मैं रिप्लेस कर रहा हूं x से, तो dt की जगह आ जाएगा dx। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि इंटीग्रल a टू b fx dx को हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल b से लेके a fx dx। माना जब भी मैं माइनस साइन लगाता हूं ये लिमिट जो है इंटरचेंज होती है, माना मैं अगर इस माइनस साइन को हटाना चाहता हूं तो ये लिमिट वापस इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि a से b है तो वो बन जाएगा b से a, है ना, b ऊपर आ जाएगा a नीचे आ जाएगा, f a प्लस बी माइनस एक्स dx। यही मुझे प्रूव करना था। तो बेसिकली यहां पे किया क्या, हाँ, कि इसको हमने t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट किया और वो जो है हमें वापस x के फॉर्म में आ गया, मतलब ये जो है ये इक्वल है। ये इसका प्रूफ है। द प्रूफ इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई लोग पूछते हैं क्या ये प्रूफ पूछा जाएगा, तो देखिए प्रूफ जो है मैंने अभी तक जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस देखे हैं कभी भी ये प्रूफ नहीं पूछा गया है, बट हाँ आपकी नॉलेज के लिए ये प्रूफ बता रहा हूं। बाकी हाँ ये जो रिजल्ट है इसको हमें क्वेश्चंस में यूज करना है।